अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक में हाज़िर खिदमत है। आज अब एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो आपको दे रहे हैं। हाइड्रोपोनिक एक जाना पहचाना नाम है, पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है और उन इलाकों में काम हो रहा है, उन मुल्कों में हो रहा है कि जहाँ ज़मीन कम हो गई है। बेसिकली ये वहाँ पर ज़्यादा पनप रहा है जहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी रकबे, ज़मीनी की खासियत वो ख़त्म हो गई है। वहाँ पर ये मसनूई तरीक़ेकार काश्तकारी का है। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होना चाहता है, लेकिन अभी वो पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन ये उन इलाकों में, कराची शहर जैसे बड़े शहरों में जहाँ पर रकबे ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पर छतें फ़ारग है। और लाहौर में, बड़े शहरों में ये कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर बन सकता है। आज का मौजूद हमारा यही है कि हाइड्रोपोनिक हम कैसे करें इसको छोटे पैमाने पर। आज के जो हमारे मेज़बान हैं, जो सैयद अहमद सोहेब शाह साहब उनका नाम है, और वो इस वाले से बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं। उन्होंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हाइड्रोपोनिक इनका एक स्पेशल सब्जेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़रा आप मेरे नाजरीन को आज हाइड्रोपोनिक्स के बारे में पहले तो तारफ़ करवाइए ताकि उनको पता लगे हाइड्रोपोनिक है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रोपोनिक बेसिकली जी सॉइल लेस मीडिया में जो आप चीज़ ग्रो करते हैं अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसको हम जो चीज़ ग्रो करेंगे अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट के और सॉइल लेस मीडिया में उसे हम तैयार करेंगे। इसका ज़मीन के साथ कोई नहीं है, ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है हाइड्रोपोनिक, यानी कि पानी में पौधे उगाना। इसके लिए हम पानी में भी उगाते हैं और इसमें हम स्पेशल मीडिया जैसे कोकोपीट है, कोकोकॉयर है, पीट मॉस है, ये दो मीडिया जो है इसे हम एक ट्रफ में करके इस्तेमाल और ड्रिप इरिगेशन के साथ ये हम इसे बड़े एक स्ट्रक्चर में, या आपसे शेड कह लें, ग्रीन हाउस कह लें, उसमें हम इसको तैयार करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ये है कि हम अपना ऑफ सीज़न जो क्रॉप्स हैं वो हम लेते हैं और इसमें इसकी प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम लेते हैं। शाह साहब, ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि ये जो कंसेप्ट है, ये हमारा फोकस है कि घरेलू सतह पर किचन गार्डनिंग के स्टाइल पर कैसे मुमकिन है, ज़रा उस पर कितना खर्चा आ रहा है, ज़रा वो बताइएगा। देखिए जी, इसमें जो आप सबसे पहले जो मेयू साहब ख़र्चे की बात है, वो तो हर इस्तेमाल करने वाले की अपनी छत के अकॉर्डिंग स्पेस, छत के मीन जहाँ अगर आप टॉप रूट पे लगाना चाहते हैं या किसी कमरे में लगाना चाहते हैं, को जितना आपके यहाँ उसमें गुंजाइश है उससे आप उसके, लेकिन कम अज़ कम आप 10 फुट तक में आप से जा सकते हैं। और उसमें आप जो आपका पीवीसी पाइप है उसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसमें आप ये मीडिया जो है वो डाल के, और उसकी पहले पनीरी पौधे की बनती है, नर्सरी हम सो करते हैं, नर्सरी के बाद पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें आप नहीं 10 अगर हम एक 10 फुट का हाइड्रोपोनिक तैयार करना चाहते हैं, उस पर अप्रॉक्सीमेटली खर्चा कितना आता है? एक पाइप तो नहीं होता, उस 10 फुट होगा, 7 फुट होगा, हम उसके 3 लेंथ जो है 3 लेंथ होगी पीवीसी पाइप की। प्लास्टिक का जो पाइप हम अपने ड्रेनेज में इस्तेमाल करते हैं उसमें हम सुराख करके, वो आप उसको 3 का भी जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप 3 लेंथ का भी कर सकते हैं, 5 लेंथ का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम, क्योंकि प्राइस की भी वेरिएशन पाइप्स की होती है, क्वालिटी भी होती है, अगर हम उसको हम मेंशन तो नहीं करते भी किस कंपनी का है, लेकिन टोटली आपका 15,000 रुपये का ये सारा स्ट्रक्चर जो है, इसमें आप पाइप ले सकते हैं, इसमें आप कोकोपीटा और कोकोकॉयर जो है वो सारा मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी बात को इस तरह फार्मर तक कन्वे कर दूं कि एक छोटे से पैमाने पर जो अपने घर पे बनाना चाहता है उसका 15 से 20 हज़ार के दरमियान अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आ जाता है। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि घरेलू सतह पर जो हमने अपने किचन गार्डनिंग के तौर पर इसको करना चाहते हैं कि बेहतरीन और सादा और ताज़ा सब्ज़ी हमें मिले, तो इसमें कौन कौन सी सब्ज़ियाँ मुमकिन है? इसमें आप सैलड लगा सकते हैं जी, इसमें आप टमाटो लगा सकते हैं, टमाटो में भी आप टेबल वैरायटी लगा सकते हैं, आप चेरी लगा सकते हैं। ये तो हमारे 2 चीज़ें जो ज़्यादा हैं। फिर कैप्सिकम है, उसके लिए ये पाइप्स तो नहीं दरकार क्योंकि उसका रूट सिस्टम और उसकी टाइप ज़रा ज़्यादा बुशी होता है, तो इसमें वो उससे कैप्सिकम को हम इसमें नहीं लगा सकते।
बाकी जहाँ तक है वो हम करेला की भी बेलें लगा सकते हैं, आप करेला कर सकते हैं, उसको अपने मुनासिब हाइट के हिसाब से रख के आपका एक किचन के लिए आपको करेला भी मिल सकता है, आपको खीरा भी मिल सकता है, और अगर आप इसे जाएं तो स्ट्रॉबेरी भी आपको मिल सकती है। वो सारी चीज़ें अपनी जहाँ जितनी आपकी स्पेस है उस लेंथ को आप बढ़ा भी सकते हैं पाइप के ज़रिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें कमी बेशी है वो आप पे डिपेंड करती है। मैं अगर आपकी बात को इस तरह करूं कि इसमें वो पौधे सब्जियां हम लगा सकते हैं कि जिनकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं और ऊपर ऊपर के साथ जगह कम घेरती हैं, वो समझ सकती हैं। अच्छा, क्या इसमें जो हम किचन गार्डनिंग घर पर करें और गमलों में और दूसरे में करें और इसमें करें, क्या जो प्रोडक्शन है उसमें फ़र्क आता है? इसमें प्रोडक्शन में फ़र्क आता है, क्योंकि जब हम एक तो इसमें जब हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, ठीक है, जबकि जो अब हम पॉट में लगाते हैं या हम ज़मीन में घरेलू सतह की हम बात कर रहे हैं उसमें करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भी आपका इंसेक्ट अटैक जो है वो जब हम ओपन में कराते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप ये लगा रहे हैं। तो उसमें क्योंकि बाहर से हर चीज़ की कोई पाबंदी नहीं होती, अगर इंसेक्ट का अटैक किसी दूसरी तरफ पे होता है तो डेफिनेटली वो आप पे शिफ्ट हो जाता है। एक तो आपको ये नहीं होगा, इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा इस कंट्रोल एनवायरनमेंट में लगाने से। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, इसमें जो बीज है वो लोकल हम इस्तेमाल करते हैं या कोई और बीज होता है? इसमें वैसे तो हम, क्योंकि ये हमने घरेलू सतह पे करना है, एक हमारी बीज में भी मुख्तलिफ चीज़ें हम काउंट होती हैं। एक हमारा ओपी ओपन फील्ड का सीड होता है, एक हमारा हाइब्रिड होता है। तो हाइब्रिड में ये होता है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा, हम हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देता है एज़ कम्पेयर टू ओपी। ओपी जो है वो उसका सीड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम हाइब्रिड के जो है सीड उसे हम एक दफ़ा ही क्या दोनों में प्रोडक्शन जो है आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं फर्क है? ओपन की यील्ड जो है ये डिपेंड करता है कि ये एक वैरायटी करैक्टर है कि उसमें उसकी सलाहियत कितनी देनी, जबकि इसे जब हम ओपन सीड को लगाते हैं, ओपन फील्ड का जो ओपी सीड है उसकी एज कम्पेयर टू हाइब्रिड जीन्स पे डिपेंड करता है, कम होती है। हाँ, और हाइब्रिड की ज़्यादा बढ़ती है। अब इसमें ये बताइएगा कि एक छोटे से पैमाने पर अगर एक बंदा घर पर अगर उसमें कर लेता है, क्या इसमें पेस्टिसाइड के हवाले से भी कोई अटैक होते हैं? जी, पेस्टिसाइड का अटैक, क्योंकि अगर आप इसे कंट्रोल एनवायरनमेंट देते हैं तो फिर इंसेक्ट का आने का चांस होता ही नहीं है, इसलिए उसका अटैक ही नहीं होता। ठीक है। और ओपन में क्योंकि वो ओपन जैसे लफ्ज़ ज़ाहिर है ओपन होता है, तो इसके लिए इंसेक्ट के लिए कोई ऐसी हर्डल नहीं है कि वो इस पे ना आए। ठीक है। वैसे अगर जब हम आपके पास आपके छत पे या आपके किचन गार्डनिंग में आप उसे अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप क्योंकि कंट्रोल आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि उस पर क्या हो रहा है, क्या अटैक के चांस बनते हैं, मौसम कैसा है, वो तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े खेत में तो आपके लिए मुश्किल होती है। हमारा फोकस ही जो है वो घरेलू सतह पर है और छत पर बनाने का है। पाकिस्तान में वो एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न है, वो इतना कॉस्टली मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो अपनी ज़मीनें इस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन क्या अगर पूरे पाकिस्तान में ये इस वक्त फार्म लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, और क्या आप अगर ये लोग आपसे रब्ता करें, आप उनको ये कंसल्टेंसी देंगे? आप बिल्कुल, हम आपको कंसल्टेंसी देते भी हैं, और जो अगर हमसे कोई गाइडेंस देता है, गाइडलाइन लेता है, हम उसे फील्ड में भी बताते हैं, हम उसको मटेरियल प्रोवाइड करके देते हैं जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसमें हम उनको बताते हैं कि जी इसका ये रेट है, ये चीपर है, ये कॉस्टली है, ये ड्यूरेबल है, ये इतना ड्यूरेबल नहीं है। ये तो क्लाइंट की अपनी डिज़ायर पे है कि वो किस किस्म का क्या चीज़ हमसे लेना चाहता है। हम इसके हवाले से हम सीड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट लिक्विड फॉर्म में वो भी आपको सिस्टम लगा के भी दे सकते हैं। जो भी रिलेटेड इस पे चीज़ें हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से, या ये हाइड्रोपोनिक स्मॉल स्केल पे जो हम करना चाहते हैं, वो सारी जो है वो हम आपको सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर देती हैं। नाजरीन, अभी आपने शाह साहब की सारी बातें सुनी। ये इनका पहला प्रोग्राम था, और इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसमें वो सारा प्रोसेस बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर है,
इसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड चाहिए और आपने ये करने वाले, हम आपको ये सर्विसेज फराहम करेंगे। आप हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा, हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह राब्ते में भी रहिएगा। शाह साहब की सलाहियतों से आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। और इंसानी सेहत सबसे ज़्यादा कीमती है, पैसा आना जाना चीज़ है, सेहत चलेगी दोबारा वापस नहीं आएगी। और इस दौर में खालस सब्ज़ी और खालस खुराक का मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको ख़ुद ही खफील होना पड़ेगा और हाइड्रोपोनिक्स और किचन गार्डनिंग आपके लिए ये पहला कदम है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर दोबारा बहुत जल्दी। लेकिन आपने ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और इसी अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।